सुमेरियन मूल के होने के बावजूद मर्दुक मेसोपोटामियाई मिथक में सबसे महत्वपूर्ण देवताओं में से एक, शक्तिशाली बेबीलोन में प्रमुखता से उभरे, जहां वह इसका संरक्षक बन गया और देवताओं का राजा माना गया। उनकी महत्ता बेबीलोनी सभ्यता की राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य शक्ति के साथ बढ़ी, विशेषकर हम्मुराबी के शासन के दौरान। मर्दुक एक तूफान का देवता और एक दैवीय योद्धा थे जो न्याय, करुणा और उपचार पर शासन करते थे। वह ज्ञान के देवता एनकी का पुत्र था, जो ताजे पानी से भी जुड़ा था। मर्दुक को अक्सर शाही वस्त्रों में एक पुरुष के रूप में चित्रित किया जाता है, लेकिन कला में उसे पीठ पर पंखों के साथ भी दर्शाया गया है। मर्दुक ज्ञान के बेबीलोनी देवता नबू और चरवाहों की रक्षा करने वाले उर्वरता देवता तम्मूज के पिता हैं। अश्शूरी और फारसी राजाओं ने मर्दुक और उसकी संगिनी सर्पोनेट को भी श्रद्धांजलि दी। मर्दुक को अक्सर राजसी और शक्तिशाली विशेषताओं के साथ दर्शाया जाता था, जैसे कि एक राजदंड और सिंहासन। वह न्याय और न्यायाधीश के प्रतीकों के साथ भी जुड़ा था, जो उसकी सर्वोच्च विधायक के रूप में भूमिका को गूंजता है। उसने अपने पिता से जादू और ज्ञान से जुड़ा होना विरासत में पाया। मर्दुक की सबसे प्रसिद्ध कहानी एपिक कविता एनुमा एलिश में बताई गई है, जो बेबीलोनियन पौराणिक कथाओं के अनुसार दुनिया की उत्पत्ति का वर्णन करती है। इस विवरण में मर्दुक को एक शक्तिशाली नायक के रूप में चित्रित किया गया है, जो टियामत, अराजकता और खारे पानी की देवी को हराता है। अपनी जीत के बाद वह टियामत के शरीर से संसार का निर्माण करते हैं और सभ्यता और व्यवस्था के केंद्र के रूप में बेबीलोन की भूमिका को प्रतिबिंबित करते हुए कॉस्मोस के कानून और व्यवस्था स्थापित करता है। जब उन्होंने आदिम अराजकता के प्राणी तियामत को पराजित किया, तो वे स्वर्ग और पृथ्वी के देवताओं के स्वामी बन गए। सारी प्रकृति मानवता सहित उसके अस्तित्व के लिए ऋणी थी। राज्यों और विषयों का भाग्य उसके हाथों में रहता था। मेसोपोटामियन पौराणिक कथाओं से एक तरह का ड्रैगन मुशुशु मर्दुक का पवित्र जानवर था। यह सुरक्षात्मक और विनाशकारी शक्ति दोनों का प्रतिनिधित्व करता है। रक्षक के रूप में यह पवित्र स्थलों की रक्षा करता है, लेकिन इसमें धमकी भरी गुणवत्ता भी होती है। मर्दुक का प्रभाव बेबीलोन के पतन के बाद भी जीवित रहा। उसकी आकृति अन्य संस्कृतियों और धर्मों में समाहित हो गई। यह मर्दुक को मध्य पूर्वी मिथकों में सबसे प्रसिद्ध देवताओं में से एक बना दिया।